अब इन्होंने शुरू किया 1.5 महीने। अब क्या है, डॉक्टर भी है ना, तो एलोपैथी प्रैक्टिस करी सारी जिंदगी, तो वो मन में क्या होता है कि बीपी की गोली एक बार शुरू हो गई तो कभी बंद नहीं होती। यहाँ डॉक्टर बैठा है एक, तो ये और कौन है यहाँ डॉक्टर, हाँ एक ये, एक पीछे, हाँ 3 इधर, एक और 4, रिधिका भी है यहाँ 5, शी इज अ सर्जन। डॉक्टर्स की ओपिनियन ये है कि एक दफे बीपी का गोली शुरू हो गया, यू हैव टू टेक इट लाइफ लॉन्ग, राइट। तो वो अंदर से ज्ञान आता था कि ये तो खानी पड़ेगी, ये तो खानी पड़ेगी, तो खानी पड़ेगी। मैं नहीं करो, तो योग निद्रा इन्होंने शुरू किया, प्राणायाम ठीक से शुरू किया, और साथ में ये निश्चय कि अगर गुरुजी कह रहे हैं और आईसीएमआर में प्रूव हो गया है तो क्यों नहीं मेरा भी होगा। इस समय पर शी इज टोटली मेडिसिन फ्री, कोई गोली नहीं खा रही है, एक भी गोली नहीं खा रही। पीछे एक दिन कह रही थी कि थोड़ा बढ़ गया, बढ़ा तो क्या किया, कि बस प्राणायाम किया। साथ ही साथ चूंकि एक्यूपंक्चर पे भी रिसर्च हो रही है, तो एक्यूपंक्चर के कुछ एक पॉइंट्स जो हैं उनको लगा करके देखा, तो इवन दैट हेल्प्स द पेशेंट। एंड फ्रॉम 100 माइक्रोग्राम to 75 to 50 to 25 and now not even 25 माइक्रोग्राम, कोई दवाई नहीं, एकदम बढ़िया चल रहा है। जो मैं कह रही हूं उसमें संशय क्यों आए तुमको, पर आपको संशय आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। तनाव नहीं करना चाहिए, कर रहे हैं। प्राणायाम करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। और आसन जरूर करने चाहिए, क्योंकि जब आप आसन करते हैं तो आपकी आर्टरीज और वेन्स हेल्दी होती, they get stretched, the blood gets oxygenated, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, आर्टरीज और वेन नर्म होती हैं। और थोड़ा यौगिक डाइट जो है वो लेते रहना चाहिए। यौगिक डाइट मतलब सात्विक की डाइट, सात्विक की डाइट। तो निरोगी काया इस बात की पहचान हो जाती है कि आप साधना करते हैं या आप नहीं करते। तो दवा लेते रहने तो ही हम ठीक रहेंगे, हम दवा नहीं लेंगे हम ठीक नहीं होंगे, ये सोच रहेगी तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते और दवा कभी नहीं छूटेगी। पर अगर आप ये बात समझें कि अगर मैं रोज योग निद्रा करूंगा, खान पान का ख्याल करूंगा, दिनचर्या ठीक रखूंगा, राइट, तो मेरे को क्यों बीपी होगा? होना ही नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं है। सी वंस इन अ वाइल जैसे आप लोअर ऑल्टीट्यूड से हायर ऑल्टीट्यूड में चले जाएं तो बीपी में फर्क आएगा। कई बार बहुत लोगों को जो एयर ट्रैवल करते हैं 35,000 पे जब वो जहाज ट्रैवल करता है बीपी राइज हो सकता है। दैट इज समथिंग विच इज अ साइन। स्टिल आई वुड से कि अगर ये व्यक्ति आसन कर रहा होता और आसनों में भी सूर्य नमस्कार कर रहा होता या शीर्षासन 1 मिनट का रोज कर रहा होगा, ऐसे बंदे को 35,000 फीट ले जाइए, वहां भी कुछ नहीं होने वाला। बट अगर ऐसे बीपी नहीं है और आप जैसे यहां से उठे सीधे केदारनाथ पहुंच जाएं, आजकल हेलीकॉप्टर में जाते हैं ना सब, यहां से सीधे 14,000 और फिर जाते वहां पे सांसें उनकी बंद होने लग जाती। वो कहते भोले बाबा हम नहीं आएंगे दोबारा, फिर उनको घबराहट होने लग जाती क्योंकि बीपी राइज हो गया, पल्पिटेशन होने लग गई, फिर मरने का तो डर सबके अंदर होता ही है, तो बड़ी घबराहट हो जाती। आसन ठीक से करे, प्राणायाम ठीक से करे। तो मेरा सुझाव है जिन्होंने हाथ बीपी के लिए ऐसे खड़ा किया है कि अगर घर की थोड़े दिन मोह ममता छोड़ सको तो 15-20 दिन के लिए यहां रुक जाओ। येन केन प्राक करेन, बीपी की गोली छुड़वा देंगे
और छूट जानी चाहिए। नहीं तो लंबे समय तक बीपी की दवा लेते रहने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फ्रॉम ब्लॉकेजेस टू हार्ट अटैक। तो बीपी ठीक करते करते हार्ट अटैक की दिशा में मत जाइए। गोली उसका इलाज नहीं है, गोली सिर्फ यह है कि हम बच रहे हैं अपने आप को वो असली चीज करने के लिए जो हमें करनी चाहिए। आप बराबर नाड़ी शोधन करें, सुबह में करें, और कम से कम 31 साइकिल करें। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया, बाएं से छोड़ा। दिस इज 1 साइकिल। मिनिमम 31 साइकिल कम से कम नाड़ी शोधन के करिए। योग निद्रा करिए। तो कोई रोग है तो रोग ठीक होने की दिशा में आएगा। रोग कोई नहीं है, सुपरमैन हो जाओगे। समझ रहे? सुपरमैन। हवा में नहीं उड़ जाओगे चड्डी पहन के, यहीं रहोगे नीचे, यहीं रहोगे। बट you'll have super energy, because energy can be extracted, received directly from air, oxygen से। सेजल दयानंद गोलतकर जी। लिखते हैं, मैं बैंक में काम करती हूँ और काम का ओवरलोड होने की वजह से घर को देर से आती हूँ। शरीर बहुत थक जाता है। समझ तो लगती है कि यही आयु है कि गुरुजी के बताए मार्ग पर हम चलें, पर थकान की वजह से हो नहीं पाता है। कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, जब माताओं के लिए, वर्किंग मदर्स के लिए बड़ी कठिन बात होती, वो बैंक में या ऑफिस में भी काम करती हैं और फिर वो घर में आके भी काम करती हैं। पुरुष जब ऑफिस में काम करता है तो घर आके वो रोटी नहीं पकाता है। पकाता है क्या? वो आराम से सोफे में कुर्सी में बैठ के अखबार पढ़ेगा, टीवी देखेगा, और उसी के साथ ऑफिस में गई हुई उसकी पत्नी आकर के बच्चे भी संभाले, सास ससुर और कुकिंग और कपड़ा और धोबी और दूध वाला और सब्जी वाला और उस सब तरह के काम उसको करने पड़ते। तो मेरा एक तो सुझाव ये है कि जो स्त्रियां ऑफिस में काम करती हैं उनके पतियों को बर्तन मांजने सीख लेने चाहिए, दाल छौंकनी सीख लेनी चाहिए, भात बनाना सीख लेना चाहिए, बच्चे संभालने, उनकी नैपी बदलने भी सीख लेनी चाहिए। ये काम उनको आना चाहिए। नहीं तो फिर पत्नी से काम मत कराओ। She is doing 2 jobs, not 1. गृहिणी होना अपने आप में बड़ा कठिन काम है। तो शरीर तो थकेगा ही, तो थोड़ा सा अपने घर के फ्रंट को, घर वालों को भी ठीक करने की जरूरत। पति आए हैं साथ में? अरे वाह, कौन है? दर्शन दो। क्या नाम? अरे वाह वाह वाह, आपका तो नाम ही दयानंद है। दया भी है और आनंद भी है। थोड़ा आनंद और दया थोड़ा सेजल को दीजिए, थोड़ा मिलजुल के ग्रस्त को चलाइए। एक दूसरे का बहुत शक्तिशाली से सपोर्ट करना चाहिए। पति पत्नी ऐसे ही मित्र होने चाहिए। पति पत्नी रूलर एंड रूल्ड नहीं होने चाहिए। दे शुड बी द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दे शुड बी हेल्पिंग वन अनदर। कल सुबह आसनों के बाद सेजल आपको, आप सबको, सेजल के बहाने बाकियों को भी भस्त्रिका प्राणायाम करने की विधि सिखाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम एक ऐसी विधा है जिससे इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी। कितने थके हो, कितना एग्जॉस्टेड शरीर हो, पर भस्त्रिका प्राणायाम करने से शक्ति का अद्भुत संचार हो जाएगा। तो ये आपको बस सीखना है, इसको करना है, तो ताकत तो रहेगी। अब आती है बात समय अभाव की। घर बैंक तो साधना कब करे? तो घर और बैंक के बीच में जब तुम सफर करती हो
तो उस समय पर मानसिक मंत्र जप चले अथवा श्वासोच्छ्वास का दृष्टा भाव से दर्शन होता रहे। आप कहीं भी बैठे हैं, देखो जब शरीर काम करता है तो शरीर थक जाता है, ऐसे ही जब मन ज्यादा सोचता है तो मन भी थक जाता है, और मन की थकान शरीर को भी जाती है। तो कोई एक ऐसा समय, जैसे ट्रेन में या बस में जब आप सफर करते हैं टू योर ऑफिस, उतने समय के लिए या तो पूरा ध्यान गहरा श्वास लेने और छोड़ने में रखिए। कौन भीड़ भाड़, कौन बातचीत कर रहे, वहां सबसे ध्यान हटा दीजिए। या अगर बस ट्रेन में है तो कान में थोड़ा कोई हेडफोन्स लगा लें, और हेडफोन्स लगा करके आप बांसुरी का संगीत सुने, सितार का संगीत सुने, या कोई भजन सुने, तो मन उसमें लगाइए। साथ में श्वास देखते रहे, साथ में संगीत सुनते रहे, पता ही नहीं चलेगा घर से ऑफिस आधे घंटे, आँख खुली रखना, पता चले कहीं और की ओर ही पहुंच गई। जाना था चिंचड़ी, पहुंच गए कहीं और। तो थोड़ा मालूम रहता है ना कि इतना समय लगेगा, तो उतने समय का एक ट्रैक ऑन कर लिया। और जब आप एक अच्छा संगीत सुनते हैं, शास्त्रीय संगीत खास करके सुनते हैं, तो वो ब्रेन को रिलैक्स करता है, और आपके ब्रेन में आपके जो ग्लैंड्स हैं वहां से कुछ ऐसी स्राव होते हैं जिन स्रावों से आपके शरीर को शक्ति भी मिलती है, मन को विश्राम भी मिलता है, मन को एक सुकून भी मिलता है। ऐसे ही जब आप ऑफिस में हैं, बैंक में हैं, तो ठीक है, कस्टमर हैं तो बातचीत चाहे पैं चलेगी उस समय पर जहां आपको लंच टाइम होए या टी ब्रेक होए, तो थोड़ी देर के लिए कहीं भी बाथरूम में, बालकनी में, छत में, या बैंक की बिल्डिंग के बाहर चले जाइए। एक लंबा श्वास भरिए 4 से 6 सेकंड का, और 4 से 6 सेकंड का लंबा श्वास, भले खड़े खड़े में, भले बैठ के कर लें उसको। 5-10 मिनट को गहरा श्वास लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा। कुछ गीत गुनगुनाया करो, नहीं समझे? पहले गहन श्वास से शक्ति आती है, तो श्वास भरे, स्फूर्ति। जस्ट शट योर आईज in brain, in mind, from thinking this knick-knack, all the stuff which is going around. सब छोड़ दे उतनी देर के लिए। तो गहरा श्वास भरा, छोड़ा, और फिर कुछ गुनगुनाए, अच्छी बात होती। नहीं तो आधे जन कस्टमर ले जाते हैं, आधे बॉस ले जाएगा। ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, नहीं, कस्टमर आएगा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो भीड़ के लोगों से ऐसी भिड़ंत तो होती, बंदा आप ही घायल हो जाता है। राइट? सो सेव योर सेल्फ। 1 घंटे 2 घंटे के बीच में बाथरूम का ब्रेक तो आप लेते ही हैं, तो जब लेवे ना, तो बाथरूम नहीं भी जाना तो भी को जाना है। थोड़ा अपने आप के साथ वक्त बिताइए, थोड़ा सा, इवन 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए भी अगर आपने ये किया, तो ये क्या है, आपको आपके अंदर से जोड़ के रखेगा। काम तो करना है, काम से तो कोई मना ही नहीं है, काम तो निश्चित करेंगे, पर काम के बीच में भी अपने यार के साथ मन लगा के रखना चाहिए। राइट? तो कुछ गुनगुना लिया, कुछ गहरा श्वास भर लिया, कुछ आंख बंद कर ली, और अगर बहुत खाया पिया हुआ नहीं है, पेट थोड़ा हल्का है, तो उस समय आप चाहे तो थोड़ा सा भस्त्रिका प्राणायाम कर ले। अब आप कहेंगे जी इतनी जगह कहाँ मिलेगी, कोई बीच में आ गया, वो मुझे देखेगा तो क्या करेगा? अरे सोचो, जब लोग सिगरेट पीते हैं वो सोचते हैं कि कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। जब लोग तंबाकू का पैकेट खा के ऐसे हवा में पैकेट उछाल देते हैं, शर्म उनको आनी चाहिए ना, जो गंदगी मचाते हैं और सिगरेट पीते हैं। राइट? उनको तो आ नहीं रही, भाई आप तो प्राणायाम ही कर रहे हो, आपको क्यों शर्म आएगी? बड़ी अजीब सी बात है, तुम्हें क्यों शर्म आती है? बल्कि अपने साथ बाएं दाएं जो और कॉलीग है ना, उनको भी कहो,
अरे देख तेरी शक्ल खराब हो रही है, तो शक्ल ठीक करो, मन ठीक करो। तो जहां हम करते हैं वो करके देखो। बट आपकी अपनी इतनी, आपका अपना दर्शन इतना सुंदर होना चाहिए कि जो आपको देखे वो पूछे, भाई ऐसे कैसे है, हाउ आर यू लाइक दिस। अभी तो इसलिए नहीं पूछते हैं क्योंकि वो तुम्हारे जैसे होने ही नहीं चाहते हैं। बोले क्या मतलब, शक्ल देखो इसकी, 12 बजे रहते हैं, अकल देखो इसकी, चीजें याद नहीं रहती, काम देखो तो सब गलत करते। सो व्हाई वुड यू इंस्पायर एनीबॉडी, बट रादर पीपल वुड से भाई इसको मत देखो, इसके जैसे हो जाओगे। होना ऐसा चाहिए कि जो आपको देखे वो पूछे कि आप ऐसे कैसे हैं। तो एक छोटी छोटी ब्रेक, 2 घंटे 3 घंटे में एक ब्रेक ले लिया, खुद को ब्रेक दे दिया। कुछ भी करिए जो आप कर सकते हैं। आंख खुली में दुनिया दिखती है, पर प्रश्न यह है आप दुनिया को कैसे देखते हैं, उससे भी सारी बात बदल जाती है।